के 13 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। कौमी असेंबली की 6 और पंजाब असेंबली की 7 सीटों पर वोटिंग। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, सरगोदा, मियांवाली, मुजफ्फरगढ़ और हरिपुर में वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। वोटर्स अपने पसंदीदा उम्मीदवार पर मोहर लगाकर वोट कास्ट कर रहे हैं। वोटरों को पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं। ज़िमनी इंतखाब के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सीसीटीवी कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग जारी। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद और इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम के जरिए कड़ी निगरानी। ज़िमनी इंतखाब के लिए छुट्टी के रोज अवाम में भरपूर जोशो खरोश। NA 18 हरिपुर में शहरियों की बड़ी तादाद वोट कास्ट करने पहुंच गई। NA 129 में भी वोटर्स का कैंपों में रश। मुस्लिम लीग नून, PTI और दीगर जमातों के हामी मौजूद। बुजुर्गों और खवातीन की सहूलत के लिए खुसूसी इंतजाम। PP 73 सरगोदा में मासूर अफराद ने वोट कास्ट किया। NA 143 साहिवाल में दुल्हा बारात समेत पोलिंग स्टेशन जा पहुंचा। दुल्हा हाफिज फरीद वोट कास्ट करने के बाद दुल्हन लेने चला गया। चीचा वतनी में लीगी उम्मीदवार तुफैल जट की आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर से तल्ख कलामी। पुलिस ने बीच बचाव करवाया। PP 98 चकझुमरा में इंतखाबी ज़ात अखलाक की खिलाफ वर्जी। वोटर ने वोट कास्ट करने की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बैलेट पेपर की तस्वीर शेयर करने का नोटिस। पोलिंग स्टेशन पर मौजूद अमले को राजदारी यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए 20,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात। पुलिस को रेंजर्स और पाक आर्मी की मुकम्मल मुआवनत हासिल। पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस के मजाज अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात तफवीज़। IG पंजाब उस्मान अनवर ने कहा कि ज़ाब्ता अखलाक असलहा पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर ज़ीरो टॉलरेंस है। वज़ीर कानून पंजाब राना मोहम्मद इकबाल खान बोले, पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर इजाफी नफरी तैनात की गई। अमन और अमान बरकरार रखना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। इश्तियाल अंगेजी या बदनज़मी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंतखाबी अमल में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। NA 18 हरिपुर में PTI की हिमायत याफ्ता शहरनाज उमर अयूब और मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान के दरमियान सख्त मुकाबला। NA 129 में मुस्लिम लीग नून के हाफिज नोमान और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद आमने सामने। NA 185 में नून लीग के महमूद कादिर लगारी और पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा मैदान में। NA 96 में लीगी उम्मीदवार बिलाल बदर का आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेर बसेर से जोड़ पड़ गया। NA 104 में लीगी उम्मीदवार राजा दानियाल और आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान में तगड़ा मुकाबला। NA 143 में नून लीग के तुफैल जट का आज़ाद उम्मीदवार जरार रकबर से जोड़ पड़ गया। पंजाब के हल्के PP 87 मियांवाली में नून लीग के अली हैदर न्याजी और आज़ाद उम्मीदवार अयाज खान न्याजी आमने सामने। PP 73 सरगोदा में नून लीग के सुल्तान अली रांझा और आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद हारिस में सख्त मुकाबला। PP 98 फैसलाबाद से नून लीग के आज़ाद अली तबस्सुम और आज़ाद उम्मीदवार अजमल चीमा मद्दे मुकाबल। फैसलाबाद में PP 115 में नून लीग के मियां ताहिर और आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद असगर में कांटे का मुकाबला। PP 116 फैसलाबाद से नून लीग के शहरियार और आज़ाद उम्मीदवार असगर अली कैसर में टाकरा। PP 203 साहिवाल में नून लीग के हनीफ जट और आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर में कड़ा मुकाबला। PP 269 मुजफ्फरगढ़ में पीपल्स पार्टी के अलमदार हुसैन और आज़ाद उम्मीदवार इकबाल खान पताफी मद्दे मुकाबल। बिलावल भुट्टो की अवाम से हक के रायदही इस्तेमाल करने की अपील। कहा, शदीद मुश्किलात के बावजूद मुतासिर कुन मुहिम चलाने पर उम्मीदवारों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी खान के लोगों से अपील करता हूँ कि बाहर निकलें, वोट दें और आवाज़ उठाएं। पार्टी कारकुन फॉर्म 45 लिए बगैर पोलिंग स्टेशन ना छोड़ें। लोग बाशऊर हैं, उन्हें खोखली तकरीरों से मरूब नहीं किया जा सकता। अवाम इंतशार और नफरत की सियासत को मुस्तरद कर चुके, अब खिदमत को वोट देते हैं। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग के उम्मीदवार बड़े मार्जिन से जीतेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब का बयान। अज़मा बुखारी ने तहरीक इंसाफ के खाली पोलिंग कैंप्स की वीडियो जारी कर दी। कहा, नून लीग के पोलिंग कैंप्स में गहमा गहमी तहरीक इंसाफ के उजड़े चमन बने हैं। सबसे पहले सबसे मोतबर ज़िमनी इलेक्शन की हर खबर एतमाद के साथ सिर्फ दुनिया न्यूज़ पर। पोलिंग स्टेशन से ज़िमनी इलेक्शन की भरपूर कवरेज। वोटिंग के दौरान वाकयात की हकीकी मंजरकशी के लिए देखिए दुनिया न्यूज़।
पाकिस्तान के इस्राइली फोर्सेस की फलस्तीनियों पर हमलों की शदीद मसम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराफी का कहना है इसराइल बैनुल अक़वामी क़वानीन और हालिया अमन मुआहिदे की संगीन खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हक़ में अपने उसूली मौक़िफ़ का इयादा करता है। आलमी बरादरी इसराइल की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने दफ्तर खारिजा में मीना बाजार का इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ ममालिक की सकाफ़तों के रंग नुमायां। इसहाक डार का स्टॉल्स का मुआयना। कहा मीना बाजार का इनेकाद काबिल सताइश है। दोस्त ममालिक के स्टॉल्स पाकिस्तान से ताल्लुकात की अहमियत को उजागर करते हैं। इससे मुख्तलिफ ममालिक की सकाफ़त को जानने का मौका मुयस्सर आता है। हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। फंड्स देने के बावजूद बेहतरीन रिजल्ट न आना अफसोसनाक है। अवाम की खिदमत के उमूर में किसी गलती या कोताही की हरगिज़ कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आला पंजाब का बाज़ शहरों में सफाई की गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल पर बरहमी का इजहार। गवर्नेंस और सफाई के इंतजामात की निगरानी मज़ीद सख्त कर दी। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। डिप्टी कमिश्नर के लिए मुकर्रर करदा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की कड़ी जांच पड़ताल। हर जिले में गवर्नेंस के मयार की मुकम्मल निगरानी के लिए खुफिया टीमें भेजी जाएंगी। सुथरा पंजाब का जो कॉन्ट्रैक्टर मयारी काम नहीं करेगा उसकी अदायगी फौरी मुअत्तल होगी। सफाई की सूरत हाल तसल्ली बख्श न होने पर सुथरा पंजाब कॉन्ट्रैक्ट दोबारा करने पर गौर। तजावुजात के खात्मे के लिए पंजाब में 24 घंटे CCTV मॉनिटरिंग होगी। वज़ीर आला का बाद सरकारी अस्पतालों में फ्री मेडिसिन न मिलने का नोटिस। इलेक्ट्रिक बसों की हिफाजत देखभाल जरूरी करार। रात 10 बजे के बाद शादी की तकरीब खत्म करने और वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत। हम कौम परस्त नहीं, अवाम में तकसीम नहीं चाहते, सूबों को आपस में नहीं लड़ाएंगे, आम इंतखाबात के ऐलान तक किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। नजरिया पाकिस्तान से नफरत करने वाला जमात इस्लामी में से नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में इज्तिमा से खिताब। कहा पाकिस्तान में अदल का निज़ाम कायम होना चाहिए। ये मुल्क किसी वडेरे और सियासतदान का नहीं बल्कि अवाम का है। पंजाब में स्मोक की शिद्दत बरकरार। लाहौर में AQI 195 रिकॉर्ड। वाहगा 525। बरकी रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 365 तक रिकॉर्ड किया गया। गुजरावाला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 368। मुल्तान में 205 तक पहुंच गया। 8 जंगों में से 5 को बराह रास्त टैरिफ की वजह से रोका। टैरिफ और सरमायाकारी के जरिए दीगर ममालिक से खरबों डॉलर कमा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान। कहा स्टॉक मार्केट 9 माह में 48वीं बार तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। टैरिफ की वजह से ये अमरीकी तारीख का सबसे ज्यादा दौलतमंद ताकतवर दौर है। ट्रंप इंतजामिया यूक्रेन जंग बंदी के लिए मुतहरिक। अमरीका और यूक्रेन के वफूद आज जनीवा में मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर के आम मंसूबे पर तबादला ख्याल होगा। मुलाकात में बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। रूस जनीवा में होने वाली बातचीत में शामिल नहीं होगा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन कहते हैं यूक्रेन में अमन के लिए अमरीकी मंसूबा अच्छी शुरुआत है। प्लान पर यूरोप को एतमाद में लेकर नजरसानी की जरूरत है। रूस यूक्रेन जंग खत्म करवाएंगे। यूक्रेन के लिए मेरी पेशकश आखिरी नहीं, हम अमन तक पहुंचना चाहते हैं। ये जंग कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। जंगें रुकवाना और खारिजा ताल्लुकात बेहतर करना मेरा मजबूत पहलू है। हमने बॉर्डर और क्राइम कंट्रोल में भी शानदार काम किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ब्राजील के सदर से बात हुई, ताल्लुकात की मजबूती के लिए जल्द मुलाकात करेंगे। G20 ममालिक का फलस्तीन, सूडान, यूक्रेन और कॉन्गो तनाज़ात के मुनसिफाना हल का मुतालबा। जनूबी अफ्रीका में G20 सरबराही इजलास। अमरीकी बॉयकॉट के बावजूद मुश्तरका एलामिया जारी। आलमी तनाज़ात UN के मंशूर के मुताबिक हल करने पर जोर। आलमी तनाज़ात के मुनसिफाना, जामिया और देरपा अमन के अज़्म का इजहार किया गया। एलामिया में कहा गया कि अहम मादनियात की सप्लाई जोग्राफियाई सियासी कशीदगी से महफूज रखने की जरूरत है। जंग बंदी के बावजूद इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ। गजा सिटी, दिरुलबला, रफा और नसीरात पर हमले। बच्चों समेत 22 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज का हमास के अरकान को निशाना बनाने का दावा।
हमास रहनुमाओं का कहना है कि गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों से सालिसों को आगाह कर दिया। इसराइल मुआहदे को ख़त्म करने का इरादा रखता है। जंगबंदी मुआहदे को बचाने के लिए सालिस फौरी मुदाखलत करें। लिबनान में भी इसराइली हमला, 2 अफराद शहीद। तुर्किया गजा में जंगबंदी मुआहदा बरकरार रखने के लिए पुरअज़म। सदर तैयब अर्दवान का कहना है कि गजा जंगबंदी दुनिया के अमन के लिए अहम है। गजा की दोबारा तामीर में ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। तुर्की हमेशा फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा रहेगा। तबाही ने गजा को 70 साल पीछे धकेल दिया। लंदन में फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप के हामियों का मुजाहरा। पुलिस ने 40 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरीन में ज़्यादातर रिटायर्ड अफसरान, असातिज़ा और इंजीनियर्स शामिल। फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप को जुलाई 2025 में इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत कलअदम करार दिया गया था।